guys, welcome to yet another episode of the Shosha Podcast. My name is Abhijit Bhatt, with me Shweta Rashmi, और आज हम रिव्यू करेंगे एक बहुत बड़ा पेन, A Girl on a Train. So let's begin. So A Girl on a Train, एक ऐसी फिल्म जिसके ओपनिंग सीक्वेंस में अदिति राव हेडरी see what I did there और वो डर डर के जंगलों में भाग रही है. अदिति राव के पीछे एक बहुत ही शैडोई सा फिगर भी भाग रहा है और अचानक से अदिति राव हो जाती है, डेथ कर जाती है वो अदिति राव. और अचानक से उसके बाद इस फिल्म में मेरी पूरी ग्रामर बिगाड़ दी. उसके बाद क्या होता है कि परिणीति चोपड़ा somehow is like the prime accused in the death of Aditya Rao Hydari. तो ये फिल्म बेसिकली एक सस्पेंस है, एक मर्डर मिस्ट्री है, हु डन इट है ये फिल्म और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, स्ट्रीम हो रही है. सो श्वेता, फर्स्ट इंप्रेशन क्या लगा आपको? क्या आप चढ़ना चाहेंगी इस ट्रेन पे? मैं चढ़ चुकी हूँ इस ट्रेन पे और सैडली मैंने पूरी जर्नी भी कंप्लीट की. मैं उतरना चाहती थी बीच में पर नहीं उतर पाई क्योंकि हमें रिव्यू करना था. तो मैंने पूरी ट्रेन सवारी की है. मेरा जब ये पहला प्रोमो और टीजर और ट्रेलर ये सब चीजें जब आई थी तो वेरी ऑनेस्टली आई वाज इंटरेस्टेड. मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ रीमेक्स जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो उसको कितने अच्छे से उसको ब्रूटली बुचर कर देते हैं. तो मुझे पता था कि होगा पर आई थिंक आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस. दैट इज द वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू सी कि किस तरह से परफॉर्मेंसेस हुई हैं, स्पेशली आल्सो बिकॉज परिणीति को हमने इस रोल में पहले कभी नहीं देखा है. शी इज ऑलवेज बीन दिस हैप्पी चप्पी बबली गर्ल और ये बहुत ही डिफरेंट है उससे, कंप्लीटली ऑपोजिट. सो आई वांटेड टू सी हाउ दैट हैपेंस. सो परफॉर्मेंसेस वाइज आई थिंक इट वाज नाइस. स्टोरी वाइज इट वाज मतलब कुछ भी हो रहा था. मिस मीरा कपूर, हियर फॉर अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन. क्या आप इन्हें जानती हैं? इनकी बॉडी हमें ग्रेनिश फॉरेस्ट में मिली है. मैं बताता हूँ, ये फिल्म ऐसी है कि देख के लग रहा था कि किसी ने क्या किया, 15-15 सेकंड की रील्स बनाई इंस्टाग्राम पे और सबको जोड़ दिया और हम एक बहुत बड़ी रील्स का एक मिक्सचर देख रहे हैं क्योंकि ये स्टोरी बस ऐसे वेवी फॉर्म में ऊपर नीचे जा रही है. परफॉर्मेंसेस की बात करें सो या आई थिंक अविनाश तिवारी stole the scene for me. He was saving grace. He was really good as the husband. He's playing the husband, Parineeti Chopra ka. So who for you, Shweta, stood out performance wise? I love Avinash Tiwari, right from Laila Majnu to Bulbul to this one to Ghost Stories as well. मुझे अविनाश तिवारी हमेशा से ही बहुत अच्छा लगा है. तो I think I was interested in seeing him and he's definitely one of my favorite performances. I also would want to give it to Parineeti Chopra for at least attempting to, do something like this because ऐसा नहीं है कि she, मतलब, there are actors who I think who would never be able to play this role and I can literally think of actors कि जो ऐसा कभी role portray कर ही नहीं सकते हैं. There were times when she was convincing and she looked like Meera Kapoor, her character, but there were again times when it felt like it's a little over the top. So I would give it to her as well. इसके अलावा अदिति राव हैदरी का रोल इतना नहीं था and I think I was just sort of I don't know, like even I was enamored by her beauty, how pretty she is looking in the entire film. कीर्ति कुल्हारी का रोल बहुत ही different है again. She's trying to be this very tough cop and she was also nice, but I think Avinash Tiwari was, like you said, like he was again the saving grace for me as well. So yeah, right. और ये फिल्म ना unintentionally बहुत funny है. अगर आप इसको as a comedy देखो ना तो ये फिल्म वाकई बहुत funny है. Like I remember this one scene where Parineeti Chopra का husband does something really weird, like he does something very hurtful and then he posts a pic on Facebook and now Parineeti Chopra looks at the photo and she's super sad and her friend comes and Parineeti Chopra establish कर चुकी है कि वो कितनी बड़ी alcoholic है और उसकी फ्रेंड आती है, बोलती है यार तू सैड क्यों रही है, and then she orders more alcohol for her. मतलब ऐसा दोस्त भगवान दुश्मन को भी ना दे. भाई तू कैसी दोस्त है, तेरे को पता है तेरी सहेली किस चीज से गुजर रही है and then you do this. And then another scene, she is going to this group therapy and then सारे फिरंगी के सामने वो अपना दिल की दास्तान शुद्ध हिंदी में बताती है. Exactly. How does that work? Like that is not how it works. Exactly my point. Like why are you narrating it all in Hindi? And
पीछे जो बैठे अंग्रेज हैं वो ऐसे से कर भी रहे हैं। वो साइड वाले जो साइड में बुड्ढा आदमी बैठे हुए इतने ऐसे देख रहा है पेन से कि कि oh my god, I understand what she's saying. Wow. So I don't get all this. Like what? It was very haphazard. That is one very interesting point. I actually want to know from you, what are the other things that you felt ki it was a little weird, yeah, absurd, yeah, which did not work out for you? Do you have any? Because I have a couple of points, but I would want to know from you, like this point ki wo Hindi mein kaise baat kar rahi ho scene mein, that is actually one of the points that I want to talk about. But since we already koi aur aisi cheez hai which did not work for you that you can think of? एक फेज आता है जहाँ पे परिणीति चोपड़ा is supposed to, you know, just dive deep into this self harm वाला zone, where she just breaks down. मेरे लिए वो पूरा process didn't work. मतलब I couldn't associate myself, I couldn't feel, I couldn't sympathize for her. मुझे मतलब बिल्कुल भी लगा नहीं कि यार ये बेचारी की कैसे जिंदगी इतनी टफ है, जबकि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज दिखाते हैं उसकी लाइफ में होते हुए यार, but still I couldn't sympathize with her. I was like कि okay, so that's happening, right. मतलब there's a time when she's scared, there's a time when she's hurt, there's a time when she's, you know, alone, and every time somehow she just ends up being funny. I don't know what's happening, because I was like, okay, I don't associate myself with her pain. Like this one scene where she's getting angry at this character and she's playing it out, you know, how she wants to hurt that character. And that scene is very funny, the way she's portraying it, you know, she pulls her own hair and then she's trying to do something, that I'll do this. Interesting stuff here. I was actually watching The Girl on the Train, जो original film है. And this is an identical scene from that film. And how Emily Blunt does it, I mean, I understand why people are comparing it to the original one, because वो एक comparison होगा, and it's very obvious for us to be doing that. पर जब वो scene तुम देखोगे अभिजीत, and when you see this scene, then you try to, and then actually you understand कि what she was actually supposed to do and what she actually So you would see a very clear parallel right there. Right. पर उसको अगर हम इसको as a stand-alone film देखें, like just, you know, as a film in itself and not compare it to the book or to the film, तब भी अगर ये चीजें कुछ pinpoint कर पा रहा है कि यार वो एक scene, you know, it was like too much and all of that, तब I think there's a problem. Also, I think there were a lot of abrupt cuts, which I noticed. Yeah, the editing. Yes, the editing is horrible. The editing is terrible in this film. ये फिल्म ऐसे लग रही है कि किसी ने काइन मास्टर पे एडिट करी है, नीचे लोगो आता है ना काइन मास्टर का, I was waiting कि वो लोगो आएगा. I need a phone, cash and gun. And another thing which was horrible was the music. What was the need for the music? I was skipping through all the songs. Matlabi Aariyan is a very nice song. If you just listen to it and all, it's a very nice song. पर वो भी जिस तरह से आया, बहुत abrupt तरीके से आया. If you watch, उसके अलावा जो पहला शादी का गाना था, मतलब ऐसा कोई गाना कि like it'll stay in your memory, you know, ऐसा कोई like वैसा कोई उसमें अपील नहीं था. दूसरा एक और क्लब का भी कोई गाना था, I think, which again did not work out. So I think it was like really weird. Another thing, a very weird thing was कि like इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, ठीक है, इसने apparently एक मर्डर कमिट किया है, ये बंदी आराम से घूम रही है, ये क्राइम सीन पे होकर के आ रही है, टहल रही है, ये घूम रही है, इसमें घूम रही है, ये ट्रेन ले रही है जाकर के, कोई वो नहीं, मतलब क्या the Scotland, the new Scotland Yard police, are they not like equipped enough to catch her or what? ये प्रोफेसर है बेसिकली मनी हाइस्ट की. ये कुछ भी कर सकती है, ये कहीं भी निकल सकती है, कहीं भी जा सकती है. तो वो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया. Another one of the very irritating things about this movie was the VO. इस फिल्म में इतना वॉइस ओवर है ना, जो चीजें हो रही है उसका भी वॉइस ओवर है. अरे पर ये बालकनी में क्यों खड़ी है, पर ये अब चाय पी रही है, अरे इसका पति इसके साथ आ गया, अब इसका हाथ पकड़ रहा है इसका पति, भाई हमें दिख रहा है स्क्रीन पे यार, यू डोंट नीड टू गिव अ व्यू फॉर दैट व्हाट्स हैपनिंग. उसका तुम ये क्या कर रही हो, मत करो. हाँ, तुम ये क्या कर रही हो, अरे ये तो उसका पति नहीं लग रहा है, ये तो कोई और लग रहा है. अरे भाई हमें दिख रहा है भाई, चलने देना सीन को. व्हाई आर यू गिविंग व्यू फॉर दैट? आई डोंट गेट इट.
एंड बट दिस फिल्म इज वेरी फेथफुल. अगर परिणीति चोपड़ा बोल रही है कि फिर मैं अल्कोहलिक बन गई, तो नेक्स्ट सीन इज ऑफ हर ड्रिंकिंग अल्कोहल इमीडिएटली. अगर वो बोल रही है कि मेरा पति मेरे साथ गंदा बिहेव करने लग गया, तो नेक्स्ट सीन इज इमीडिएटली ऑफ हर हस्बैंड मिसबिहेविंग विद हर. सो ये फिल्म ऐसे बड़ी लॉयल है, मतलब इट डिलीवर्स ऑन व्हाट द कैरेक्टर इज सेइंग, इमीडिएटली डिलीवर्स विदाउट एनी डिले. प्लस इस फिल्म की सबसे कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में 2 सस्पेंस हैं. पहले आपको लगेगा कि अच्छा एक सस्पेंस था, फिर आपको लगता है ओह एक और सस्पेंस है. तो इस फिल्म में एक्चुअली 2 सस्पेंस हैं. और उससे भी कमाल की बात यह है कि वो दोनों सस्पेंस जानने के बाद आप बोलोगे तो मैं क्या करूं, नाचूं. इस फिल्म का सस्पेंस कुछ ऐसा है. So was the payoff, did the payoff work for you, like the big reveal of sorts, did it work for you? No, क्या था? I mean, yeah, I think क्योंकि इसको एक इंडियनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की और इसमें अननेसेसरी ट्विस्ट डाले जिनकी कोई जरूरत नहीं थी. स्टोरी जिस तरह से जा रही थी उस तरह से जा सकती थी, एंड जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल, दे जस्ट put unnecessary random changes and the climax hence was very weird for me. It did not add up. मेरा 6 बजे ग्रेनी स्टेशन पे उतरी थी और वो 6:30 बजे नुसरत के घर के बाहर खड़ी थी. and then she reaches her home at 11 p.m. मेरा कोई मोटिव नहीं है मर्डर करने का. और इस फिल्म में टुवर्ड्स द एंड पूरी फिल्म इतिहास का सबसे सुस्त एक्शन सीन है बिटवीन 2 कैरेक्टर्स. ओके, ये लोग एक फोटोग्राफिक जो डेवलपिंग रूम होता है वहां पे एक फाइट है, वो आप जरूर देखिएगा. वो इतनी सुस्त फाइट है ना कि आपको देखते थे नींद ना आए तो मेरा नाम बदल देना. मतलब वो है बस कुछ है वो फाइट. तो उस फाइट को आप देख सकते हैं टुवर्ड्स द एंड. और फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्शन कंपनीज का एनिमेशन आता है, तो वो एनिमेशन आप देख सकते हैं. वो एनिमेशन काफी अच्छा है. फिल्म से अच्छा है एक्चुअली. तो वो एनिमेशन देखने के बाद आप सीधे वो फाइट देखिए और फिर बस एंड कर दीजिए. एक चीज आई थिंक अच्छी है, मैंने ये सुनने में आया है कि इस फिल्म की जो एंडिंग है वो इंग्लिश वाली से अलग है, राइट? इज दैट ट्रू? Yeah. That's what I said. ना कि उन्होंने just because they wanted to make it different than that, they've just done anything. चलो, that's good then. So at least जो इंग्लिश वाली that hasn't been spoiled for me yet. So maybe I'll give the English one a watch. बाकी this was our review of our analysis of this masterpiece, pun intended. तो भैया अगर आप भी चाहते हैं फिल्म को देखना तो आप देख सकते हैं at your own risk. मतलब हमारे लिए तो ये The Girl on a Train थोड़ी डीरेल हो गई ट्रेन, पर ठीक है, आप देखिए मूवी and do let us know in the comment section if you agree with our review. Even if you don't, still let us know. And as always, if there's any other movie/TV show you would want us to review, please do let us know. We'll do that. Till then, this is Team Shosha saying goodbye. Stay safe and take care.